जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 टारगेट 90 डे सीरीज का 53वां दिन है और आज के दिन हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। कौन कौन से वो टॉपिक हैं? आविष्कार एवं आविष्कारक, अंतरिक्ष एवं परमाणु एवं ऊर्जा। ये जो टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं आविष्कार एवं आविष्कारक। जो भी चीजें आविष्कार हुई हैं, जो हम यूज करते हैं, वो चीजों का आविष्कार किसने किया है, उससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज इसके साथ ही हमारा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। आज फिजिक्स की लास्ट क्लास रहेगी, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा क्लास आएगा? तो केमिस्ट्री क्लास आएगी। केमिस्ट्री की 2 से 3 क्लास में चाहूंगा कि 2 से 3 क्लास में आपका केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाए। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए दोस्तों, अभी आज सही बताऊं तो आज मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप लोग के लिए क्लास बना रहा हूं और थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट किया करिए। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास नहीं आ पाती, उसका रीजन ये रहता है कि मैं अकेले हूं, मुझे ही सारा काम करना पड़ता है। आप लोग को क्या लगता है कि देखिए 30 से 40 मिनट का वीडियो रहता है, आप लोग ये सोचते होंगे ठीक है 30-40 मिनट का वीडियो है, बना के कोई भी फुर्सत हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत रहती है वो मेरी कम से कम 5 से 6 घंटे की मेहनत रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पीपीटी बना लूंगा और एडिट करने के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा, फिर रिकॉर्ड करने के लिए टाइम नहीं मिलता, कभी ऐसा होता है कि हल्ला होता रहता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। वो सारी चीज़ों को मैं मैनेज करते हुए फिर हमारा जो लास्ट में आपको जो मिलता है सब कुछ, मतलब पूरा पका पकाया जो मिलता है ना, वो लास्ट रहता है। उसमें आप लोग को 30 से 40 मिनट का वीडियो रहता है, लेकिन उसमें मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो टॉपिक रहता है उस टॉपिक से कुछ भी ना छूटे और सारी चीज़ आप लोग को एकदम बहुत ही शानदार तरीके से समझा दी जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो चीज़ मैं समझाता हूँ आप लोग को वो सारी चीज़ें आपको समझ में आती होंगी। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल, हॉफमैन, विल्सन या फिर जॉर्ज स्टीफेंसन? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोन। फोन में आवाज आता है, घंटी आती है, बिल मतलब घंटी है ना, टिन टिन ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो टेलीफोन का आविष्कार आविष्कार कौन करते हैं? ग्राहम बेल करते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हो, फोन में घंटी बजती है, बेल बजती है, वैसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा या फिर अवकरण अभिक्रिया द्वारा। देखिए, हमें ऊर्जा कैसे मिलती है? तो आप बोलोगे हम खाना खाते हैं, खाने में क्या पेड़ पौधे द्वारा, जैसे हमें गेहूं चावल मिल गया, ये सब्जी मिल गई, वो इसके अलावा फल फूल मिल गए, ठीक है। चलिए, हमें पेड़ पौधों से एनर्जी मिल गई। ये पेड़ पौधों को कहाँ से मिलेगी? तो आप बोलोगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? सूर्य की ऊर्जा की उपस्थिति में, जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो पेड़ पौधे जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो जब पेड़ पौधे जिंदा नहीं रह पाएंगे तो सीधी सी बात है हम भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो भी ऊर्जा का स्रोत है हमारी पृथ्वी पर, वो किस पर डिपेंड करता है? तो सूर्य पर डिपेंड करता है ना। तो ये जो सूर्य है, सूर्य को ऊर्जा कहाँ से मिलती है और ये जो निर्माण होता है ऊर्जा का, वो कैसे, कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है? तो पहली जो इसका निर्माण होता है वो, उसका प्रक्रिया का क्या नाम है? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। होता क्या है? देखिए, हाइड्रोजन, आपने तत्व का नाम सुना होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलते हैं, एक परमाणु ये, एक परमाणु ये, दोनों 2 परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम का निर्माण करते हैं। किसका? हीलियम का निर्माण करते हैं। हीलियम का निर्माण करते हैं, इसके साथ में कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है और जो ये ऊर्जा उत्पन्न होती है यही सूर्य पर या फिर किसी भी तारे में, अगर सूर्य क्या है, एक तारा ही तो है, स्टार ही तो है, तो सूर्य के साथ में जितने भी तारे हैं, सब जो तारे हैं, सभी तारों पर ऊर्जा का जो निर्माण होता है इसी प्रक्रिया द्वारा होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य में सबसे ज़्यादा या फिर किसी तारे में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन। कितना? लगभग लगभग 70% हाइड्रोजन होता है किसी भी तारे में। उसके अलावा फिर दूसरा सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाने वाला तो हीलियम है, लगभग 28%, है ना। तो सूर्य में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। और ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और साथ में ऊर्जा बनाते हैं। यही ऊर्जा सारे ग्रहों को मिलती है और इसीलिए कुछ कुछ ग्रह में, जैसे हमारे पृथ्वी ग्रह हो गया, तो पृथ्वी में हम लोग जिंदा रह पाते हैं। और जो सारे ग्रह हैं उनको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तो सूर्य द्वारा ही मिलती है। चलिए आगे। जे एल बेयर्ड का नाम किस आविष्कार से जुड़ा हुआ है? बैरोमीटर, हेलीकॉप्टर, टेलीविजन,
टेलीफोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बियर्ड। देखिए बियर्ड, कहीं ना कहीं हम लोग जब बियर्ड की बात आती है तो हम बियर्ड समझते हैं, ठीक है। और लोग बियर्ड कैसा रखना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है विराट कोहली जैसे। तो आप क्या करते हो, आप टीवी पर देखते हो कि यार विराट कोहली जैसे मैं भी बियर्ड रखूंगा, तो आप क्या करते हो, बियर्ड यहाँ पे हम लोग याद कर सकते हैं कैसे। बियर्ड क्या करते हैं, बियर्ड को टेलीविजन पे देखते हैं, पहले विराट कोहली का बियर्ड देखेंगे टेलीविजन पर, और जैसे देखेंगे वैसे ही हम अपने रखने की कोशिश करते हैं बियर्ड को, ठीक है। तो इससे आप याद कर सकते हैं बियर्ड, टेलीविजन। टेलीफोन का अभी मैंने बताया था, कौन? ग्राहम बेल। ग्राहम बेल। अब बताइए आप कि बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या कर रहा था? बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब का मापन कर रहा था। वायुमंडलीय दाब का मापन। आंधी कब आती है, मौसम कब साफ होता है, सब कुछ याद है ना। अगर याद नहीं होगा तो अब मतलब आपने पुरानी चीज़ों को रिवाइज नहीं किया है, पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है, पहली चीज, ठीक है। इसके जो आविष्कारक थे उनका क्या नाम है? ई टॉरसेली। ई टॉरसेली उसके आविष्कारक हैं। जब बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है अचानक से नीचे गिरेगा तो आंधी आने वाली रहती है, जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है, मौसम साफ रहता है, जब धीरे धीरे नीचे गिरता है बैरोमीटर का पाठ्यांक तो वर्षा होने वाली रहती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए, बैरोमीटर के आविष्कारक ई टॉरसेली। टेलीविजन के बियर्ड, टीवी में हम क्या देखते हैं, बियर्ड देखते हैं विराट कोहली का। इसके अलावा टेलीफोन, ग्राहम बेल, टेलीफोन में घंटी बजती है। आगे, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जिरकोनियम, यूरेनियम, मोलिब्डेनम या फिर वेनेडियम। जो न्यूक्लियर बम होते हैं वो उसको बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम। देखिए न्यूक्लियर बम बनाने के लिए भी यूरेनियम का यूज किया जाता है, और यूरेनियम से बिजली भी, देखिए यूरेनियम का यूज परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भी किया जाएगा। परमाणु ऊर्जा से क्या होता है, आप बिजली भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप यूरेनियम का यूज करिए केवल और केवल बम ही बनाओगे, ठीक है। परमाणु ऊर्जा, और ये परमाणु ऊर्जा से आप बिजली बना सकते हो, ठीक है, बिजली भी बना सकते हो। तो जो यूरेनियम है, यूरेनियम के दो समस्थानिक होते हैं, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, इसके दो समस्थानिक होते हैं। इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो बिजली बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बिजली भी बना सकते हो, बम भी बना सकते हो, आपके ऊपर मैटर करता है आप कैसे हो, क्या बनाना चाहते हो। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन, सीरियम, स्टैंटिन या फिर वेनेडियम। सोलर सेल, जिससे हमें बिजली मिलती है ना, सोलर पैनल जिसे बोलते हैं, किसका उपयोग किया जाता है सोलर पैनल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का यूज किया जाता है, ठीक है। सोलर पैनल आपने देखा होगा, वो करता क्या है, जो प्रकाश रहती है सूर्य की प्रकाश, तो वो प्रकाश की ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? तो आप बोलोगे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। किसमें? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है या फिर बिजली में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और उसमें जो उपयोग किया जाता है वो जो तत्व रहता है, ऐसा आपने देखा होगा, ऐसे टाइप का सोलर पैनल होता है, तो उसमें क्या रहता है, वो तो सिलिकॉन का बना हुआ होता है ना, ऐसी तो रहता है ना। चलिए, माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है? दूर की वस्तुएं, पास की वस्तुएं, छोटी वस्तुएं या फिर सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं। माइक्रोस्कोप, बताइए। तो इस देखिए, माइक्रो का मतलब भी होता है कि छोटा, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए? सूक्ष्म, एकदम छोटी सी छोटी और पास की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। दूरबीन से दूर की वस्तुओं को देखते हैं, दूर की वस्तुओं के लिए दूरबीन। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गगरिन, एलन सैफर्ड, एस टिटो या फिर जॉन यंग। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? बताइए बताइए।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरी गगरिन। यूरी गगरिन रूस की अंतरिक्ष यात्री थी। कब गई थी, तो 1961 में गए थे सॉरी। यूरी गगरिन, ये लड़की वाला नाम लग रहा है ना, लेकिन ये लड़के हैं, ठीक है, मतलब मेल है ये। यूरी गगरिन 1961 में गए थे और ये पहले अंतरिक्ष यात्री थे, पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गगरिन। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा यूरेनियम बताइए परमाणु ऊर्जा के बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया है। यूरेनियम 233, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235, यूरेनियम 239। तो कौन सा यूरेनियम, दो यूरेनियम यूज किए जाते हैं, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है BARC, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है, तो ट्रॉम्बे, मुंबई, या फिर बॉम्बे बोल सकते हो, या फिर मुंबई ही बोलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुंबई में है ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र। परमाणु ऊर्जा में क्या होता क्या है, तो जो तत्व रहते हैं तत्वों से बिजली बनाई जाती है, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, है ना, प्लूटोनियम हो गया, इनसे क्या बनाया जाता है, बिजली बनाया जाता है। और भी बाकी सारी चीज़ किए जाते हैं, लेकिन बिजली मेन रहता है, ठीक है। तो बिजली बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? थोरियम को, ग्रेफाइट को, रेडियम को, या फिर साधारण जल को? ये कौन सी क्लास में है, आपने 10th में पढ़ा होगा, इसे पक्का पढ़ा होगा 10th में। जब परमाणु ऊर्जा बनाया जाता है तो जो तत्व रहते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, तो उन्हें कंट्रोल किया जाता है। उन्हें कंट्रोल कैसे किया जाता है, कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल मतलब मंदक, उसे मंद करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भारी जल का भी उपयोग किया जाता है। किसका? भारी जल का। भारी जल का उपयोग किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं। ड्यूटेरियम बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम किसमें? परमाणु ऊर्जा में मंदक के रूप में जो ऊर्जा बनती है तो उसे कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग मंदक के लिए क्या यूज करते हैं, ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग करते हैं। विलहेल्म रॉन्टजन ने आविष्कार किया था रेडियो का, विद्युत बल्ब का, एक्सरे मशीन का, या विद्युत मोटर का? विलहेल्म रॉन्टजन ने किसका आविष्कार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सरे मशीन। किसका? एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया था? विलहेल्म रॉन्टजन ने किया था। तो आप कैसे याद करोगे इसे? रॉन्ट है ना, इसको आप भूल जाइए, राजन की एक्स है ना, किसकी? राजन की एक्स, राजन की एक्स, ऐसे आप याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा, राजन की एक्स, ठीक है, याद हो गया। अब कभी आपको ये भूलेगा नहीं। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो थॉमस अल्वा एडिसन। किसने? एडिसन ने किया था। किसने किया था? तो एडिसन ने किया था। किसका? विद्युत बल्ब का। रेडियो का? रेडियो किया था मार्कोनी ने। किसने? मार्कोनी ने। रेडियो का मार्कोनी ने किया, विद्युत बल्ब का एडिसन ने किया। विद्युत मोटर का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम लोग याद नहीं करेंगे। तो आप रेडियो वाले को कैसे याद करोगे? रेडियो चल नहीं रहा था तो कोहनी, जो हम लोग का कोहनी होता है ना, कोहनी से हम लोग मार मार के रेडियो को चलाए हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, रेडियो का मार्कोनी, याद हो गया। विद्युत बल्ब का एडिसन, थॉमस एडिसन इसके कौन रहते हैं? आविष्कारक रहते हैं। जो बल्ब रहता है उसके आविष्कारक कौन? थॉमस एडिसन। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्रिस्टोफर मैकडोनाल्ड, या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन? पेनिसिलिन होता क्या है? तो ये एंटीबैक्टीरियल, जितनी एंटीबैक्टीरियल का ग्रुप होता है। एंटीबैक्टीरिया आपने सुना होगा। एंटीबैक्टीरिया क्या? बैक्टीरिया तो आपने सुना होगा, ठीक है। बैक्टीरिया मतलब क्या होता है? जीवाणु।
हमारी बॉडी में रहते हैं कि नहीं रहते, बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ों ही जीवाणु पाए जाते हैं। तो जो बैक्टीरिया होता है उसको मारने वाला एंटी बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया का उल्टा एंटी बैक्टीरिया, इसी का ग्रुप होता है, एंटी बैक्टीरियल का समूह या ग्रुप। इसे हम क्या बोलते हैं, इसका जो आविष्कारक थे उसके लिए, देखिए जो बैक्टीरिया ना हो हमारी बॉडी में, इसके लिए, उसे मारने के लिए पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया। और पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आप याद कैसे करोगे, देखो पेनिसिलिन, कहीं ना कहीं आपको क्या दिख रहा होगा, पेंसिल दिख रहा होगा, दिख रहा है पेंसिल, जिसे आप लिखते हो, ये पेंसिल है। ये पेंसिल क्या जेंडर में कोई भेदभाव करती है, नहीं करती। ये जो पेंसिल है इसका आप उपयोग करके आप इतिहास भी रच सकते हो। ये जो 2 रुपए का पेन पेंसिल होता है इससे कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो बहुत अच्छे पद पे जा सकते हो, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी कर सकते हो। तो ये जेंडर में भेदभाव नहीं करता है, ये लोगों को उड़ाने का काम करता है। जो अच्छे से पेंसिल का यूज कर लेगा बहुत आगे तक जाएगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, पेंसिल का जेंडर में कोई भेदभाव नहीं करता, वो जो भी अच्छे से यूज करेगा वो फ्लो करेगा, बहेगा, ठीक है। आगे देखिए ग्राहम बेल का, यहाँ पे मैं अगर बताऊं तो क्या है, ग्राहम बेल का घंटी बजती है, कौन सा, टेलीफोन में। अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने एक सूत्र दिया था, E=mc², प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है, भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट या फिर एप्पल। अंतरिक्ष में जो भेजा गया था भारत का उपग्रह, वो पहला उपग्रह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, पहला उपग्रह है जो भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने, गुटेनबर्ग ने, एडिसन ने या फिर ग्राहम बेल ने। जो दूरबीन होती है उसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने, ठीक है। देखिए गैलीलियो ने 2 आविष्कार किया था। जो गैलीलियो है, गैलीलियो इन्होंने 2 आविष्कार किया था। कौन कौन से आविष्कार, पहला तो दूरबीन का, और इसके अलावा थर्मामीटर का भी आविष्कार किया था, थर्मामीटर। अब आप याद कैसे करोगे, देखो जो ये थर्मामीटर होता है, जब बारिश का टाइम आता है तो गली गली में, ठीक है, गैलीलियो, इनका पूरा नाम बताऊं क्या है, गैलीली इनका नाम है पूरा, ठीक है, गैलीली। तो गली गली में हम लोग, दूर दूर गली गली में हम लोग थर्मामीटर लेके घूमते हैं। कब, जब बारिश होती है, जब लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। तो कैसे कैसे आप याद करोगे, दूर दूर में हम लोग गली गली में थर्मामीटर लेके घूमते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हो, दूरबीन का गैलीलियो। चलिए एडिसन का बल्ब, ग्राहम बेल का टेलीफोन, फोन याद कर सकते हो, टेलीफोन है ना, अलग है, टेलीफोन और फोन अलग होता है थोड़ा सा, टेलीफोन। चलिए आगे, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, यूरेनियम, थोरियम, कैल्शियम या फिर प्लूटोनियम। किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, मतलब आप नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, मतलब परमाणु ऊर्जा इससे नहीं बना सकते। बताइए किससे नहीं बना सकते, यूरेनियम से बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, थोरियम से बना सकते हो, कैल्शियम से, कैल्शियम तो आप ही खाओ, कैल्शियम से तो ऊर्जा बनने से रही, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ठीक है। और प्लूटोनियम से भी बन जाता है। तो किससे नहीं बनता, कैल्शियम से। कैल्शियम में क्या मिलता है, तो विटामिन डी मिलता है, विटामिन डी। अब बताइए यूरेनियम के 2 समस्थानिक होते हैं, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। थोरियम, हाँ थोरियम इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, ये वाली जगह पे पाया जाता है, ठीक है। और मुख्यतः ये रेत के कण में पाया जाता है। और इसका जो अयस्क का नाम है, वो भी अयस्क का नाम भी आपको याद रखना है। इसके अयस्क का जो नाम है वो है मोनोजाइट। देखिए जितनी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें, सारी चीज़ें आपको याद रखना है, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तो क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ चाहूँ तो कैल्शियम बता दूँ, ये कैल्शियम गलत है, बाकी सारी चीज़ें सही है।
लेकिन अगर मैं ऐसे निकल जाऊंगा ये मेरी फॉर्मेलिटी हो जाएगी, मैं आपको फॉर्मेलिटी निभा रहा हूँ, ठीक है, आपको ऐसे बता के चला जा रहा हूँ। लेकिन जितनी चीज़ें मैं और बता रहा हूँ, क्वेश्चन या तो यहाँ से बनेगा, नहीं बना यहाँ से तो यहाँ से बन जाएगा, यहाँ से इससे बाहर तो जाएगा ही नहीं। तो जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। प्लूटोनियम प्लूटोनियम से भी बनता है, तो आपको क्या याद रखना है कि यूरेनियम के दो समस्थानिक होते हैं, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, इससे परमाणु ऊर्जा बनती है। इसके अलावा थोरियम, थोरियम का जो एस्क होता है मोनोजाइट, इससे भी परमाणु ऊर्जा बनती है। प्लूटोनियम से भी परमाणु ऊर्जा बनती है, ठीक है। और ये जो थोरियम है पाया कहाँ कहाँ पे जाता है, तो वो भी आप याद रख लीजिएगा। केरल, जहाँ पे बालू रहेगा वहाँ पे केरल हो गया। आप कर्नाटक के जो समुद्र का तट रहेगा वहाँ पे रेत रहता है और वही रेत में मोनोजाइट पाया जाता है। तो आप तमिलनाडु के साइड में भी पाया जाएगा, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्रा हो गया, कर्नाटक, आंध्रा, आंध्र प्रदेश हो गया, इसको अलग 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 से कर सकते हैं इसको। इसके अलावा झारखंड में भी बहुत ज़्यादा थोरियम पाया जाता है, कहाँ पे, झारखंड में। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है थोरियम के बारे में। चलिए, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की? थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, विलियम कुक या फिर टेरी एडिसन? इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर मैंने आपको पहले ही बताया है, थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किया। बेल की घंटी किस में बजेगी? फोन में। और इसके अलावा टेरी एडिसन, इनको आपको याद नहीं करना है। विलियम कुक और टेरी एडिसन, इन्होंने भी खोज किया था, ये भी साइंटिस्ट है, बट इतनी सारी चीज़ हम लोग याद नहीं करेंगे, बस कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको करेंगे। उसके अलावा फिर चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण किया गया था उड़ीसा से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से और आंध्र प्रदेश से। चंद्रयान-3 जो अभी प्रक्षेपित हुआ था, बताइए, ये करंट का भी आपका टॉपिक है, ये करंट का। चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण कहाँ से हुआ था? तो आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, अंतरिक्ष केंद्र के यहाँ पे है, श्रीहरिकोटा जगह है, श्रीहरिकोटा से किया गया था। चलिए, कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश से किया गया था। कब किया गया था? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो 14 जुलाई 2023 को, कितना? 14 जुलाई 2023 को ये प्रक्षेपित हुआ था। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से। ये पहुंचा कब था चंद्रमा में? तो 25 अगस्त 2023 को ये पहुंच गया था, ठीक है। अब इसमें जो लैंडर और रोवर थे उनका नाम भी पूछ सकता है, तो इसमें लैंडर और रोवर का नाम भी आपको याद रखना है, लैंडर और रोवर। लैंडर का नाम बताइए, विक्रम लैंडर, विक्रम साराभाई के नाम पर ही विक्रम लैंडर का नाम रखा गया है। और रोवर, प्रज्ञान रोवर, ठीक है, प्रज्ञान रोवर था और विक्रम लैंडर। इतनी सारी चीजें आपको चंद्रयान-3 के बारे में याद रखनी है। जो चंद्रयान-1 था वो भी आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था, और जो चंद्रयान-3 जो अभी हाल में छोड़ा गया था वो भी आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। कब? 14 जुलाई 2023 को। पहुंचा कब? तो पहुंचता है ये, कब पहुंचता है? तो 25 जुलाई 2023 को पहुंचता है। रोवर और लैंडर का नाम भी आप याद रखिएगा। रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वॉटसन, फ्लेमिंग, वुस वॉल या फिर ऑस्टिन? जो रडार, हमने रडार और सुनार पढ़ा था, तो जो रडार होता है वो उसके आविष्कारक कौन थे? तो रडार, रडार रॉबर्ट वॉटसन। रडार से आपको कहीं ना कहीं आपको थोड़ा समझ में आएगा, रेड रेड चीज़ की वाली, रेड वाली चीज़ की बात हो रही है। और आपको आईपीएल कुछ याद आया? आईपीएल में जब वॉटसन को, किनको, सीएन वॉटसन को पैर में चोट लग गया था, बहुत सारा ब्लड वहाँ पे दिख भी रहा था, ठीक है, जब शायद वो चेन्नई सुपर किंग में थे उस टाइम पे, ठीक है, फाइनल या फिर कुछ फाइनल मैच चल रहा था शायद, है ना, उस टाइम पे उनका पैर रेड रेड हो गया था। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, वॉटसन और रेड, ठीक है। रडार के आविष्कारक रॉबर्ट वॉटसन। किस स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? रमन प्रभाव दिवस, प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण, ASLV का सफल प्रक्षेपण या फिर होमी जहांगीर भाभा का जन्मदिन?
28 फरवरी को हुआ क्या था जिससे हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं हर साल? पहला क्वेश्चन तो यही इंपॉर्टेंट है कि 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है, दो चीज़ें तो आपको यहीं से तैयार होगी। क्यों मनाते हैं? उस दिन रमन प्रभाव दिवस रहता है। होता क्या है? डॉक्टर सीवी रमन। कौन? डॉक्टर सीवी रमन जी। रमन जी रमन प्रभाव की खोज करते हैं। तभी से उसी उसी दिन, किस दिन? 28 फरवरी को ही ये खोज किया गया था। तो उसी दिन से हम लोग रमन प्रभाव दिवस के दिन से ही 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार क्वेश्चन बना है, बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है ये। तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्यों? क्योंकि सीवी रमन जी ने रमन प्रभाव को खोज किया था उस दिन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में वैज्ञानिक दिया गया है और सूची 2 में आविष्कार। जो वैज्ञानिक है उन्होंने क्या आविष्कार किया है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। और इसके जो आंसर है, मैंने यहाँ पे आंसर नहीं लिखा है, लेकिन इस क्वेश्चन का देने का पर्पस, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, लेकिन इस क्वेश्चन का देने का पर्पस यही रहता है कि आप एक क्वेश्चन में 4-5 चीज़ों को जान लो। चलिए कोशिश करिए यहाँ पे कुछ कुछ मैच करने की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आपको याद होगा, उन्होंने क्या किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। जो भी पेन पेंसिल से अच्छे से पढ़ लेगा वो जेंडर नहीं देखेगा। पेन पेंसिल, जो भी अच्छे से पेन पेंसिल का यूज कर लेगा वो कहीं ना कहीं फ्लो कर जाएगा, उड़ जाएगा, है ना, बहुत अच्छा नाम कर लेगा। ठीक है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन का। अल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने क्या किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। और अल्फ्रेड नोबेल के कारण ही जो नोबेल प्राइज दिया जाता है वो इन्हीं की याद में दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अब आपको डायनामाइट के बारे में कुछ कुछ चीज़ें और याद आनी चाहिए। अगर जब मैं डायनामाइट बोलूँ तो आपको छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में याद आना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ डायनामाइट के बारे में हुआ था। कब हुआ था? तो 1942 याद आया। 1942 में रायपुर डायनामाइट केस। कौन सा? रायपुर डायनामाइट केस है ना। हुआ क्या था? कुछ कुछ हमारे जो सेनानी रहते हैं, स्वतंत्रता सेनानी, वो बोलते हैं कि हम लोग जो जेल की दीवार है, रायपुर की जेल की दीवार, वहाँ जेल की दीवार को ढहाएंगे। कैसे? तो डायनामाइट लगाएंगे और जेल की दीवार को ढहाएंगे और अपने जो दोस्त, हमारे दोस्तों को जो लोग जेल में बंद किए हैं उनको हम लोग बाहर निकालेंगे। तो क्या करते हैं ये लोग? डायनामाइट बिछा देते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ कुछ षड्यंत्रकारी भी रहते हैं जो मुखबिर रहते हैं, इस वजह से ये प्लान फेल हो जाता है। लेकिन इस चीज़ को, ये जो डायनामाइट केस होता है, इसके जो नेतृत्व करते रहते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कौन कौन रहते हैं इस चीज़ को करने वाले, रायपुर डायनामाइट केस को? तो विलख नारायण अग्रवाल, आपको छत्तीसगढ़ ही पढ़ा दे रहा हूँ यहाँ पे। इसके अलावा ईश्वरी चरण शुक्ला, और तीसरा नाम है जे.एन. पांडे। ये 3 लोग रहते हैं जो कि प्लानिंग करते हैं और डायनामाइट बिछा देते हैं, फिर प्लान में सक्सेस लेकिन नहीं हो पाते। अब चार्ल्स डार्विन ने क्या सिद्धांत दिया था? तो विकासवाद का सिद्धांत दिया था। किसका? विकासवाद का सिद्धांत दिया था। मैडम क्यूरी, रेडियम का पृथक्करण। ठीक है, मैडम क्यूरी रहती हैं, वो रेडियम का पृथक्करण करती हैं। जो मैडम क्यूरी, देखिए 2 नाम है रेडियम के बारे में, आपको 2 नाम याद रखना है। कौन कौन सी? पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी, उन्होंने रेडियम की खोज की थी। होता क्या है? पियरे क्यूरी हस्बैंड रहते हैं। कौन? पियरे क्यूरी हस्बैंड रहते हैं, और इनकी जो वाइफ होती हैं उनका नाम रहता है मैडम क्यूरी। इन्होंने किसकी खोज की थी? तो रेडियम की खोज की थी। किसकी? रेडियम की खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियम की खोज किसने किया? पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी, है ना। दोनों को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेलें, लघु नाभिकीय रिएक्टर, डायनेमो या फिर थर्मोपाइल। जो कृत्रिम उपग्रह होता है जिसे हम सैटेलाइट बोलते हैं, उसमें जो ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? देखिए, हम लोग उपग्रह भेजते हैं, उपग्रह क्या करता है? वो हमारी पृथ्वी का परिक्रमा लगाता है। उपग्रह कुछ ऐसे टाइप का ही रहता है, ऐसा टाइप का घूमते रहता है पृथ्वी के चारों साइड में। तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक बैटरी लगा दोगे वो चलता रहेगा। होता क्या है? इसमें सोलर पैनल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? यहाँ पे सोलर पैनल लगाया जाता है। उसमें सोलर पैनल में जब जब वहाँ पे लाइट पड़ेगी तो जो सोलर पैनल रहेगा वो चार्ज हो जाएगा। ठीक है, चार्ज हो जाएगा
तो उससे उसको ऊर्जा मिलती रहेगी और वो कंटिन्यू यहाँ पे घूमता रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलर सेल। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है हाइड्रोजन की परमाणुविक संरचना की व्याख्या के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, या फिर प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाने के लिए, या फिर न्यूट्रॉनों के अस्तित्व की भविष्यवाणी करने के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन, हम लोग बोलते हैं ना आइंस्टीन, नाम तो आपने सुना ही होगा। तो उन्होंने क्या किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, E=टू mc²। सी का मतलब होता है यहाँ पे प्रकाश का जो वेग होता है, प्रकाश की स्पीड है ना, और m मतलब होता है मास, मतलब द्रव्यमान, और E मतलब इलेक्ट्रिक है ना, या फिर विद्युत जिसे बोलते हैं। उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया था? E=टू mc²। ठीक है, और ये होता क्या है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को बताने के लिए इन्होंने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को बताया था। उसके बाद भारत द्वारा अंटार्कटिका में प्रथम निर्मित शोध संस्थान या फिर स्टेशन कौन सा है? अंटार्कटिका की बात हो रही है। तो भारती, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए अंटार्कटिका हमें पता है ये है हमारा पृथ्वी, मान लीजिए ये पृथ्वी हो गया, तो इधर है आर्कटिका या फिर आर्कटिक बोलते हैं हम लोग, इधर है अंटार्कटिका, है ना। और यहाँ पे है इक्वेटर जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, यहाँ पे 23.5 डिग्री अंश में यहाँ पे स्थित है हमारा प्यारा सा भारत। ठीक है, तो यहाँ पे शोध संस्थान या फिर जहाँ पे इन्वेंशन होते हैं, तो शोध संस्थान के लिए स्टेशन बनाया गया है। तो उसका नाम क्या है जो पहला स्टेशन बनाया गया है? पहले स्टेशन का नाम दक्षिण गंगोत्री, दूसरी स्टेशन का नाम ये है दूसरे का नाम मैत्री, तीसरे का नाम भारती, थर्ड। ठीक है, कुछ भी पूछे आपसे बनना चाहिए। अंटार्कटिका, यहाँ पे ये है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में खोज के लिए हम लोग स्टेशन बनाए रुकने के लिए। भाई वहाँ पे रुकोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि अब खोज करने जा रहे हो तो जाओगे आ जाओगे, तो रुकने के लिए स्टेशन बनाए हैं। और उसका नाम क्या है? तो पहले वाले का नाम दक्षिण गंगोत्री है, ये है फर्स्ट, फिर सेकंड है मैत्री, थर्ड है भारती। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है यूरेनियम, थोरियम, इरिडियम, या फिर प्लूटोनियम। कौन सा नाभिकीय ईंधन? जैसे देखिए हमें ईंधन चाहिए, ईंधन से ही तो ऊर्जा बनाओगे आप, ईंधन नहीं रहेगा तो ऊर्जा कैसे बनेगा? आप खाना नहीं खाओगे तो आपको ऊर्जा कैसे मिलेगी? मिलेगी क्या? नहीं मिल सकती। वैसे ही जो नाभिकीय ईंधन हमें ऊर्जा चाहिए, तो सीधी सी बात है हमें ईंधन तो चाहिए, और वो ईंधन प्रचुर मात्रा में भारत में कौन सा पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है, थोरियम, इरिडियम, प्लूटोनियम, क्या पाया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा थोरियम पाया जाता है। अब बताइए इसके अयस्क का नाम, तो आप बोलोगे मोनोजाइट। क्या नाम है इसके अयस्क का नाम? मोनोजाइट। पहली चीज़ कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? तो झारखंड, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये वाली जगह में पाया जाता है क्या? थोरियम। यूरेनियम इसके दो समस्थानिक होते हैं, ये इंडिया में बहुत कम पाया जाता है। इरिडियम, प्लूटोनियम, ये भी इससे भी नाभिकीय ईंधन बनता है। उसके बाद है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। हमने यहाँ पे तो उत्तर दिया ही नहीं है, उत्तर नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने किया गया है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन से मैंने यहाँ पे आपको 4 चीज़ें याद कराने की कोशिश की है। जो परमाणु शक्ति केंद्र है उनका नाम देखिए, कल्पक्कम, नरोरा, काकरापार या फिर ट्रॉम्बे। और इनका जो परमाणु शक्ति केंद्र है जहाँ पे ऊर्जा बनती है, परमाणु ऊर्जा में बहुत सारी चीज़ें बनती है, उसमें एक विद्युत भी बनती है। तो जो परमाणु शक्ति है केंद्र है, उन कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, कौन सी राज्य में ये स्थित है, ये आपको बताना है। और कई बार यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। बताइए कल्पक्कम कहाँ पे है? तो कल्पक्कम है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में, पहला चीज। नरोरा कहाँ पे है? नरोरा यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। काकरापार गुजरात है ना, और ट्रॉम्बे मुंबई में है। ठीक है, देखिए जितनी चीज़ें मैंने इसमें बताई है वो सारी चीज़ें आपको याद करना है। कैसे भी याद करिए, आप रट्टा मारिए, कुछ भी करिए, लेकिन यहाँ पे याद करना है। कल्पक्कम तमिलनाडु, आप कैसे याद करोगे? कल
कल पक्का मिलेंगे भाई, है ना, कल पक्का मिलना, ऐसे याद कर लिए। चलिए, नरोरा, नारो नारो भाई, उत्तर प्रदेश वालों मत रो, उत्तर प्रदेश वालों मत रो, ठीक है। वो क्या रहा है, योगी जी अगर वहाँ पे कोई क्राइम कर रहे हैं तो मार पीट रहे हैं, मतलब पुलिस वाले उनको बहुत ज़्यादा पीट रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में जो क्रिमिनल लोग हैं उन लोग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो उत्तर प्रदेश वाले न रो। उसके अलावा काकरा पार, ठीक है, काकरा पार, इसको आप अपना ट्रिक बना लेना। और ट्रॉम्बे, ट्रॉम्बे आपको पता ही है महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए, आविष्कार एवं आविष्कारक, है ना। अब बताइए, जो यहाँ पे आविष्कारक हैं उन कौन, उन्होंने क्या आविष्कार किया है उसके बारे में यहाँ पे बताना है आपको। गुटेनबर्ग, रोएंटजन, माइकल फैराडे और यहाँ पे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। आपको क्या क्या पता है ये बताइए। ग्राहम बेल का पता है क्या, ग्राहम बेल ने क्या किया, घंटी बजती है, ये हो गया ये, ठीक है। रोएंटजन, राजन, यहाँ पे राजन थे, है ना, राजन, राजन क्या करते हैं, राजन की एक्स थी, है ना, राजन की एक्स। फिर माइकल फैराडे, माइकल फैराडे ने क्या किया था, डायनेमो, जिसे हम बोलते हैं जनरेटर का आविष्कार किया था। किसका, जनरेटर का आविष्कार किया था। होता क्या पता है, जो ये माइकल रहता है, माइकल एक्चुअल में फेरा ले दे रहता है, शादी में 7 फेरे होते हैं, वही 7 फेरा ले दे रहा था। उसी टाइम पे क्या होता है कि लाइट चली जाती है, इसका दिमाग खराब हो जाता है, फिर बोलता है अब तो मैं कुछ करके रहूँगा। फिर ये डायनेमो का आविष्कार कर देता है, जिसे हम बोलते हैं जनरेटर। और आपको पता होगा जब जनरेटर चलते रहते हैं, लाइट लाइट जिससे जलता है ना, अगर बिजली नहीं है तो क्या जनरेटर चलाते हैं ना। आपने देखा होगा अगर गाँव में होंगे या फिर कहीं भी जब लाइट नहीं रहती तो हम लोग इसका यूज करते हैं, किसका, जनरेटर का। और उसमें लगाते क्या है, तो आप उसमें मिट्टी तेल डाल देते हैं या फिर कुछ कुछ उसके ऊर्जा के लिए डाल देते हैं, जिससे वो चलता रहता है, धुआं भी उड़ता है, देखा होगा आपने, है ना। तो उस माइकल फैराडे ने क्या किया था, डायनेमो का आविष्कार किया था, जनरेटर जिसे हम लोग बोलते हैं। अब गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग बच्चे प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। तो आप इसको याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बाकी सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हमने कितने क्वेश्चन देखे हैं, 26 क्वेश्चन देखे हैं। इस 26 क्वेश्चन के अलावा बहुत सारे फैक्ट देखें जो आपके जानने के लिए जरूरी है। इसके साथ ही हमारा फिजिक्स वाला जो सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया है। दोस्तों हो सकता है आज अगर मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक लगेगा तो मैं मैथ क्लास अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर तबीयत ठीक नहीं लगेगा तो मैं कल श्योर है अपलोड कर दूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि आज अपलोड हो जाए। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।